सासू जी, सेवा के लिए अपनी बेटी को बुला लीजिए। प्रियंका, तू सब काम छोड़कर और जैसे है वैसे ही रवाना हो जा। तुझे आज ही सुमन के घर जाना है। वह बाथरूम में गिर गई है और उसे डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया है। तू चली जाएगी तो उसका ध्यान रख लेगी। वह छोटे छोटे बच्चों के साथ कैसे सब मैनेज करेगी? सावित्री जी ने आदेश देते हुए कहा। लेकिन मम्मी जी, सुमन दीदी तो अकेली नहीं है। उनके घर में उनकी सास जेठानी है। फिर मैं जाकर क्या करूँगी? इधर अजय का भी ऑफिस है और बच्चों का भी स्कूल है। पूरा घर कौन संभालेगा? बस तुझे तो हर बात में जबान चलाने आता है। तू मेरी बात वैसे भी कहाँ मानती है? मेरी बेटी वहाँ परेशान हो रही होगी। अरे, घर में चाहे सास या जेठानी हो, पर मायके वाले के भी तो कुछ फ़र्ज होते हैं। तू जाएगी तो थोड़ा हाथ बटा देगी और हमारी भी नाक ऊंची हो जाएगी। फिर मैं यही तो कह रही हूँ, सुबह जाना और शाम तक घर आ जाना। वहाँ रोज़ थोड़ा बहुत उसके हिस्से का काम कर देना। अब तुम वहाँ एक ही शहर में रहती हो तो चले जाना, कुछ दिनों के बाद मैं आ जाऊँगी। तुम्हें तो पता है मेरी सहेली के बेटे की शादी है। मैं नहीं गई तो वह बुरा मान जाएगी। प्रियंका के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसने अजय का टिफ़िन बनाया और बच्चों को स्कूल छोड़ा। घर जैसे था वैसे ही रहने दिया। अपनी स्कूटी उठाई और ननंद के घर पहुंच गई। वहां जाते ही देखा कि सुमन दीदी बिस्तर पर लेटी हुई हैं। घर की नौकरानी काम कर रही थी। उसके जाते ही सुमन दीदी ने पानी के लिए भी नहीं पूछा, बल्कि यह ऑर्डर दे दिया कि भाभी, एक गिलास पानी ले आओ और चाय बना दो। प्रियंका को देखकर सास और जेठानी ने भी काम छोड़ दिया। चाय से शुरू हुआ सफ़र रात के खाने पर ख़त्म हुआ। प्रियंका ने सबको खाना खिलाया और अपने घर आ गई। रात हो गई थी। बच्चों को उसकी सहेली ने रख लिया था, पर पता नहीं बच्चे दिन भर कैसे रहे होंगे। ननंद के घर सारा काम किया, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि रात हो गई है, बच्चों के लिए खाना लेती जा। वहाँ जाकर कब बनाओगी? अब तो रोज़ सुबह होते ही सासू माँ फ़ोन कर देती हैं। प्रियंका को सुमन दीदी के घर जाना ही पड़ता। सुमन दीदी भी बिस्तर पर लेटे लेटे रोज़ नए नए पकवान बनाने को कहती। कुछ दिन तो प्रियंका चली गई, पर जिस दिन बच्चों और अजय की छुट्टी थी उस दिन उसने जाने से मना कर दिया। सावित्री जी ने कहा, छुट्टी है तो अच्छा है, तुम खाना बनाकर रख के जाओ। देखो बहू, हम लड़की वाले हैं। सुमन के ससुराल जाकर उसकी मदद करना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं शादी होते ही वहाँ आ जाती हूँ। अजय, मैं थक गई हूँ। उस दिन प्रियंका के सब्र का बांध टूट गया। भला यह कौन सा तरीका है? मेरा भी घर है, बच्चे हैं, यहाँ का भी काम करूँ, वहाँ का भी करूँ। कभी कभार जाकर हाल चाल पूछ लिया, वह अलग बात है, पर रोज़ रोज़ जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। सुमन दीदी के यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं उनका ख्याल रखने को, और नौकरानी भी है। क्या मेरा जाना ज़रूरी है? अजय क्या बोलता? शुरू से सावित्री जी के आगे उसकी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। तुम 2 दिन और संभाल लो, सोमवार तो मम्मी आ ही रही हैं। अजय बोला। प्रियंका चुप हो गई और अपना मन मारकर 2 दिन और वहाँ गई। सोमवार को सुबह ही सावित्री जी आ गई और सीधे अपनी बेटी के ससुराल चली गई। वहाँ से 1 घंटे बाद फ़ोन आया कि प्रियंका, एक कमरा ठीक करके रखो, मैं सुमन को लेकर वहीं आ रही हूँ। यह सुनते ही प्रियंका चौंक गई। आखिर वह सुमन दीदी को यहाँ क्यों ला रही हैं? उनके बच्चों की परीक्षा पास आ रही है। उसने अजय को फ़ोन किया, पर तब तक सावित्री जी सुमन को लेकर रवाना हो चुकी थी। घर आकर वह अपनी बेटी की देखभाल में लग गई। अरे, मैं वहाँ रुकती तो अच्छा लगता क्या? बेटी का घर है, मैंने सोचा यहीं ले आऊँ, इसकी देखभाल अच्छे से हो जाएगी। प्रियंका, कल से सुमन के बच्चे भी यहीं से स्कूल जाएंगे। उनकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है।
सावित्री जी ने बिना कुछ कहे फरमान सुना दिया। प्रियंका सब समझ गई। मम्मी जी, वहाँ रुकती तो काम करना पड़ता, इधर मैं मुफ्त की नौकरानी मिली हूँ जो सब काम कर देगी। प्रियंका पर दोहरी जिम्मेदारी आ गई थी। सबका खाना बनाना, बच्चों का टिफ़िन, स्कूल ले जाना ले आना, काफ़ी काम रहते थे। सावित्री जी अपने बेटी का बड़ा ख्याल रखती थी। उसको समय पर दवाई देना, चाय नाश्ता देना, यदि यह जिम्मेदारी वह बखूबी संभालती थी। प्रियंका थक कर चूर हो गई थी। उस पर सुमन के ससुराल वाले हमेशा आते जाते थे और बिना खाना खाए हिलते नहीं थे। किसी तरह 1 महीना निकला। सुमन दीदी अपने घर चली गई और सासू माँ वापस गांव चली गई। कुछ महीनों बाद प्रियंका का स्कूटी से एक्सीडेंट हो गया। उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट बता दिया। अब प्रियंका के सामने परेशानी आ गई। वह क्या करे क्या नहीं, बच्चे और घर दोनों कैसे संभाले। सावित्री जी अजय से सारी खैर खबर ले लेती थी, पर कभी भी उन्होंने प्रियंका की तबीयत नहीं पूछी। जब अजय ने आने को कहा तो उन्होंने साफ मना कर दिया। मैं इतने दिन अपना घर छोड़कर वहाँ नहीं रह सकती। मम्मी, मैं सोच रहा हूँ कुछ दिनों के लिए सुमन दीदी को बुला लूँ, वह घर संभाल लेंगी, प्रियंका को आराम मिल जाएगा। अरे मेरी बेटी तेरी पत्नी की सेवा करने को क्यों आएगी? उसका भी अपना परिवार है। ऐसा कर तू काम वाली रख ले। मैं तो नहीं आ सकती हूँ। गांव में प्रवचन चल रहा है, मैं रोज़ सुनने जाती हूँ। धर्म का काम छोड़ के मैं नहीं आ सकती हूँ। यह कहकर फ़ोन रख दिया। अजय बड़ा हैरान था। उसे अपनी मम्मी और दीदी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। जब प्रियंका वहाँ जाकर सेवा कर सकती है तो मम्मी और दीदी क्यों नहीं आ सकती। प्रियंका ने कुछ नहीं कहा। जैसे तैसे दोनों ने मिलकर घर और बच्चों को संभाला। बच्चे भी जितना होता अपना काम खुद कर लेते। 1 महीने बाद प्रियंका ठीक हो गई और अपना काम खुद करने लगी। सावित्री जी एक दिन प्रवचन से लौट रही थी। रास्ते में उनका पैर एक गड्ढे में पड़ा और वह गिर गई, जिसके वजह से उनका पैर फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर ने उन्हें चलने फिरने से मना कर दिया। सावित्री जी ने प्रियंका को फ़ोन लगाया तो उसने फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया। बहू, तुम अपना सामान बांध लो और गांव चली आओ। मुझे डॉक्टर ने 1.5 महीने का आराम बताया है। यह सुनकर प्रियंका का पारा चढ़ गया। मम्मी जी, जब मुझे आपकी ज़रूरत थी तब आप नहीं आई। आना तो दूर, आपने एक बार भी मेरी तबीयत नहीं पूछी। परेशानी मुझ पर भी आई थी। आप चाहती तो पापा जी को लेकर यहीं आ सकती थी। हमारी थोड़ी मदद हो जाती। जैसे आपने अपनी बेटी की सेवा की, वैसे चाहे मेरी ना करती, पर अपने पोते पोती और बेटे का सहारा तो बन सकती थी। बहू सबकी सेवा करे, सबके लिए खुद को खर्च करती रहे, पर जब बहू को ज़रूरत पड़े तो आपकी क्या कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? आपका दिल आपकी बेटी पर है और आपकी जिम्मेदारी भी अपनी बेटी के प्रति है। तो सासू माँ, अब आप सेवा के लिए भी अपनी बेटी को ही बुला लीजिए। देख ले अजय, तेरी पत्नी को जरा भी शर्म नहीं आ रही है। अपनी सास से कैसी बातें कर रही है। क्या बहू का फ़र्ज नहीं है वह अपनी सास की सेवा करे? मम्मी, प्रियंका कुछ गलत नहीं कह रही है। वह गांव नहीं आएगी। मैं कल अकेला आ रहा हूँ। आप कहे तो सुमन दीदी को साथ ले आऊँ? आप उन्हें फ़ोन करके आने को कह दो। सावित्री जी की बोलती बंद हो गई। वह कुछ ना कह पाई। सीख अक्सर यही होता है। बहू से सब यही उम्मीद करते हैं कि वह कितनी भी परेशानियां झेले, पर वह अपनी सास और ननद के ससुराल में सबकी सेवा बिना उफ किए करे। जब वह बीमार हो तो सास ननद की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। आपका इस बारे में क्या कहना है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।